चलिए, ये लेक्चर में अपन को सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं अच्छे से, आराम से, सारे के सारे, कोई वो नहीं होना चाहिए। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मटेरियल, सबसे पहले क्या कैसे होगा, स्टैंडर्ड कहेंगे, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें से माइनस करूंगा मैं एक, ओ सॉरी सॉरी, मैं लेबर में घुस गया, स्टैंडर्ड एसएच लिख रहा हूँ, मेरी गलती हो गई। देखो, अगर बार बार रिवाइज नहीं करूंगा तो ऐसी चीज होती है। स्टैंडर्ड माइनस क्वांटिटी टू एक्चुअल प्राइस, ये पहला था। इससे दो निकलते थे बेटा, दो कौन कौन से थे, एक था प्राइस का और एक था यूसेज का। तो प्राइस का था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, पक्का। सर यूसेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू करता था स्टैंडर्ड प्राइस से, क्योंकि एक बार प्राइस का बैलेंस हटने के बाद में सब कुछ किससे होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से होगा, पक्का। उसके बाद में से दो निकलते बेटा, यूसेज की दिक्कत दो जो या तो मिक्स वैरिएंस है या तो सब यूसेज वैरिएंस, सब यूसेज वैरिएंस। सर मैंने आपको समझाया था, इनटू तो एसपी होगा, ये आपको पता है, और यहाँ पे भी इनटू क्या होगा, एसपी से ही होगा। सर यहाँ पे मिक्सिंग लिखना है, मतलब क्वांटिटी एक्चुअल लिख ही लेना है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस किससे करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी से करूंगा, पक्का। पर लेकिन पहले वाला एक्चुअल क्वांटिटी किसमें होना, इन स्टैंडर्ड रेशियो, पहला वाला किसमें चाहिए, इन स्टैंडर्ड रेशियो, और ये वाला किसमें चाहिए, इन एक्चुअल रेशियो। एक चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो में और एक चाहिए एक्चुअल रेशियो में। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, पक्का। अब सर यहाँ पे मेरे को दोनों ही किसमें चाहिए, इन स्टैंडर्ड रेशियो और माइनस इन रेशियो। पर सर मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और यहाँ पे कौन सी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी। अगर सब देखोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेशियो क्या रहता, और एक इन स्टैंडर्ड रेशियो क्या बोलता मैं, आर एस, और इनटू किससे करूंगा, एस पी से, पक्का। ये फॉर्मूले सारे याद हो गए आपको अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सर सब बढ़िया। सर अब एक अलग से अगर क्वेश्चन में दिया है कि प्राइस का वैरिएंस निकाल लो परचेज पॉइंट पे, निकाले तो परचेज पे भी निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला, एस पी माइनस ए पी और ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। तो नॉर्मली ये अंदर के फॉर्मूले में कोई इफेक्ट करती नहीं है, अंदर के फॉर्मूले में कोई इफेक्ट करने वाली नहीं है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। सर दूसरा था मेरा किसका, पहला फॉर्मूला तो हर किसी का सेम ही है लगभग लगभग। तो क्या फॉर्मूला है, सर मैंने आपको सिखाया था इसमें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड आर, ये ये कितने में आते थे, तीन में आते थे सर। ये तीन में क्यों आ जाते हैं, तो पहला होता मेरा रेट इफिशियंसी वैरिएंस, तीसरा क्या होता था, इफिशियंसी वैरिएंस। सर रेट वैरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू करूंगा एक्चुअल, किसे करूंगा, एक्चुअल आर से करूंगा। अब मानना, तो ये एक्चुअल कौन वाले हैं, अब तो आपको आता होगा, तो ये एक्चुअल आर पेड, यहाँ पे मैं एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस हटा दूंगा, मतलब कि एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स, क्योंकि मेरे को आना माइनस में चाहिए, आइडल रिवर्स रहता है, तो कुछ भी आगे पीछे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कुछ लोगों को मैं कर देता हूँ एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। और सर जब मैं इफिशियंसी निकालता, तो इफिशियंसी कैसे निकालता था मैं, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, हमेशा यहाँ पे कौन से रहेंगे, वर्क वाले ही रहेंगे, और इंटू करूंगा किससे, इंटू करूंगा स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पे भी इंटू कैसे करूंगा, स्टैंडर्ड रेट से। सर ये दो में बटते थे, वापिस से सर सेम था मेरा, एक था मिक्स वाला, मिक्स को मैं गैंग वैरिएंस भी बोलता हूँ, और दूसरा है इसको एल्ड भी बोला जाता है, और सब इफिशियंसी भी बोला जाता है, और नेट इफिशियंसी भी बोला जाता है, पक्का। तो सर मिक्स में वापिस से मेरे को किस में चाहिए, मेरे को दोनों ही एक्चुअल आर चाहिए, माइनस ये भी क्या चाहिए, एक्चुअल आर ही चाहिए।
पर सर मेरे को ये चाहिए इन स्टैंडर्ड रेशो और ये चाहिए इन एक्चुअल रेशो। पक्का। मल्टीप्लाई किससे करूँगा, स्टैंडर्ड रेट से करूँगा। सर इल्ड में क्या चाहिए मेरे को, दोनों ही इन स्टैंडर्ड रेशो और ये भी केस में चाहिए इन स्टैंडर्ड रेशो। लेकिन सर स्टैंडर्ड रेशो तो यहाँ पे कौन सा चाहिए मेरे को, स्टैंडर्ड आर्स चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, एक्चुअल आर्स। तो मल्टीप्लाई किससे होगा सर, स्टैंडर्ड रेट से। बात समझ में आई सर। तो पूरे फॉर्मूले आपको भी ऐसे बार बार रिवाइज करने ताकि चीज़ें याद हो, ताकि चीज़ें क्या होगी आपको याद होगी, नहीं तो याद होने वाली नहीं है। सर तीसरा अपन ने पढ़े थे वेरिएबल। सर तो अब इजी हो गया था सर। टोटल जब देखेंगे अपन तो सिंपल सा है, एब्जॉर्ब माइनस इंकर, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एसआरआर पर यूनिट, और इससे माइनस करता था मैं एक्चुअल को। इससे क्या माइनस करता था मैं, एक्चुअल से। सर ऐसे दो निकलते थे, एक को मैं एक्सपेंडिचर बोलता था और एक को मैं एफिशिएंसी बोलता था। सर एक्सपेंडिचर वाला को मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला था इसको कैसे निकालना, आप आर के हिसाब से ही निकालना। सर आर के हिसाब से कैसे निकालते थे इसको, सर एस आर पर आर माइनस पर आर इंटू करूंगा किससे, एक्चुअल आर से। पक्का। सर इफिशियंसी तो सिंपल सा था मेरा, क्या था इफिशियंसी का, एस एच माइनस स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर से आया। पक्का। और सर फोर्थ वाला जो अभी अभी हुआ है फिक्स, फिक्स्ड क्या हुआ, तब आप इससे ऊपर वाला तो वही रहेगा, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर इससे मेरे दो बनते हैं, एक है एक्सपेंडिचर और एक है वॉल्यूम। सर वॉल्यूम से मेरे तीन बनते हैं, सर दो बनते हैं तीन। सर एक को मैं बनाता हूँ कैलेंडर, एक रहेगा मेरा कैपेसिटी और एक रहेगा मेरा इफिशियंसी। पक्का। तो सबसे पहले एब्जॉर्ब का फॉर्मूला अपन को आता है, जो ऊपर लिखा है वो ये, इफिशियंसी लिख दो एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर आर पर आर। पक्का। अब सर सारी जगह क्या लिखो, एक्चुअल माइनस बजट, एक्चुअल माइनस बजट। यहाँ पे लिखो एक्चुअल माइनस बजट, यहाँ पे भी लिख दो एक्चुअल माइनस बजट। तो यहाँ पे बजट का याद रखना कि ये रिवाइज बजट रहेंगे, सिर्फ रिवाइज रहेंगे। पक्का। इस पे लिख दो आउटपुट, इस पे लिख दो कितना आवर्स और इस पे लिख दो क्या, डेज। तो सर मेरे पास बन जाएंगे ये एक्चुअल यूनिट, बजटेड यूनिट, तो इंटरेस्ट होगा एस आर आर पर यूनिट। सर ये डेज है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, एस आर आर डेज से, और टू एस आर आर पर आर से। बात समझ में आ रही है। पक्का। अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, समझ में आ गया। अब सर एक गहरी बात, जब मैं बड़ा कर रहा हूँ लेक्चर को, सर एक रिलेशन लिखवा रहा हूँ मैं, कौन सा किस में चेंज होगा। सर मैं उसका लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, मेरे को भी इच्छा नहीं हो रही है, आप लोग फाइनल में पढ़िएगा उसको। अभी से इतना लोड मत लीजिए, समझाने का कुछ नहीं है, हार्डली 5 मिनट का है, पर मैं तो भी नहीं समझा रहा हूँ। एक से मैं आपको कन्वर्जन का पेयर बता दे रहा हूँ ताकि आप वो चीज़ें याद कर सको। तो लॉजिक इसलिए नहीं बता ताकि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी याद करना है वो और आपके सर में दर्द ना करे। पक्का। अब देखो, जहाँ जहाँ पे अपने वेरिएबल पढ़े, वहाँ पे अगर आपको दूसरे फॉर्मूले से निकालना है, अगर आपने मल्टीप्लाई में क्या है आपका एस आर आर यूनिट है, आपको अगर उसको लेबर में कन्वर्ट करना है, आर्स वाले में आंसर निकालना है, तो यूनिट की जगह क्या लिखोगे, एस आर आर पर आर लिखोगे। पक्का। जहाँ जहाँ पे बजटेड आउटपुट होगा, जहाँ जहाँ बजटेड आउटपुट होगा, देखो मैं एरो दोनों जगह लिख रहा हूँ, जहाँ पे आर्स लिखा होगा वहाँ पे आप ये यूनिट भी लिख सकते हो। वहाँ पे क्या लिखोगे, बजट, क्या लिखोगे, बजटेड आर्स लिखोगे। पक्का। जहाँ जहाँ पे भी स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड आउटपुट होगा वहाँ पे लिखोगे आप एक्चुअल आवर्स, वहाँ पे क्या लिखोगे, एक्चुअल आवर्स। और जहाँ पे भी एक्चुअल आउटपुट होगा, जहाँ पे भी क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट होगा, वहाँ पे लिखोगे आप स्टैंडर्ड आवर्स, वहाँ पे क्या लिखोगे, स्टैंडर्ड आवर्स। सर ये अब आप लोगों ने ये एस आर आर पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, बजटेड आउटपुट पढ़ा है, बजटेड आर पढ़ा है, एक्चुअल आवर्स पढ़े, स्टैंडर्ड आवर्स आउटपुट पढ़ा है। सर एक ही टर्म नया लग रहा होगा यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड आउटपुट क्या,
स्टैंडर्ड आउटपुट क्या? सर स्टैंडर्ड आउटपुट का पूरा मतलब होता है स्टैंडर्ड आउट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। मैं जब भी अभी आगे क्वेश्चन में अपन को आने वाला है, काफी बार आएगा, तो मैं निकाल के दिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। जैसे अपन लोग स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं ना, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो वैसे ही निकाला जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स। ये कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा। मेरे को अभी सिर्फ फॉर्मूले याद कराने हैं ताकि आपको इजी पड़े। तो आप लोग एक काम करिए, बस अपनी जो बुक्स है, बुक्स में जहाँ पे फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं वहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे भी फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं वहाँ पे एक बार आ जाइए पक्का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन पेयर है बेटा, इसको कौन से पेयर बोला जाता है? कन्वर्जन पेयर। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं ये, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। तो जैसे कि वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड में आ जाएंगे। आगे वेरिएबल में वहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करते हैं एब्जॉर्ब माइनस इंकर। आपको दोनों ही फॉर्मूले सिखाए हैं। अब दूसरा आप लोग अभी कैसे सीख सकते हैं। मतलब एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल। यही फॉर्मूला है उसका पक्का। इसको एक्सपांड मत करना, तो ये वेरीफाई नहीं होगा। अब देखो एक्चुअल प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो मैं एक्चुअल प्रोडक्शन को, एक्चुअल आउटपुट को किस में कन्वर्ट करता हूँ? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं लिख देता आपको पूरा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। सिर्फ यही दो चीजें हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट को किस में चेंज करता? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे लिख लूँ मैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं लिख रहा, इनटू एसआरआर पर यूनिट को किस में चेंज करूंगा? देखो एसआरआर को एसआरआर पर आर में और माइनस एक्चुअल। तो यही आप याद है आपको, ये तो आप फॉर्मूला यूज करते हो किसके लिए? इनपुट के लिए। ये फॉर्मूला याद आ रहा है पक्का। सर ये दो में बिटता था वाला, और एक है इफिशियंसी वाला, एक है एक्सपेंडिचर वाला। सर एक्सपेंडिचर आर माइनस ए आर एक्चुअल आर से ए एच से। तो यहाँ पे चेंज मत करो, पहले इसको पूरा बड़ा कर लो। एस आर माइनस ए आर पर आर इंटू ए एच पक्का। सर ये दोनों कुछ नहीं, सिर्फ ये एक्चुअली काम करे, यहाँ पे लिख देता है एक्चुअल वी ओ एच। अब माइनस ये बात सर आर आर, एस आर आर पर आर को किस में चेंज करूंगा मैं? एस आर आर पर यूनिट, तो एस आर आर पर यूनिट का, और ए एच को किस में कन्वर्ट करते देखो? एक्चुअल आवर्स को, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। तो यहाँ पे लिख दो आउटपुट फॉर माइनस वी एच। अपने फॉर्मूले में जाके देखो क्या यही फॉर्मूला है क्या? वहाँ पे जाके वहाँ पे शीट पे देखो पेज नंबर 13.4 में, क्या एक्सपेंडिचर वैरिएंस का आउटपुट साइड का फॉर्मूला यही है क्या? ये तो मैं आपको हमेशा बोलता था आर्ली वाला फॉर्मूला यूज करना इनपुट साइड का, पर इसको नॉर्मली नॉर्मली याद ये वाला रखना, इसको डिराइव करना। जितने फॉर्मूले अपन ने पढ़े ना वो याद आप लोग वो रखेंगे। बेटा देखो एक सीधी सी बात बताता, मैं टीचर हूँ, मेरे को सब कुछ पढ़ाना है, पर मैं आपको चीजें बता सकता ताकि आपको चीजें इजी पड़े। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ा के दिए आपको पहले, जिसका लॉजिक बताया वो आप लोग याद करेंगे, वो लॉजिकली बन जाएंगे। बाकी उसे आप चीजें डिराइव कर सकते हैं, बाकी उसे चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हो। अब इफिशियंसी में आ जाओ। तो इफिशियंसी का हमेशा से फॉर्मूला क्या है? एस आर आर पर आर है, एस एच माइनस ए एच एस आर आर पर आर। तो इसको पहले बड़ा कर लो। तो सर ये क्या होगा? टू आर आर पर आर माइनस
एस आर आर। पक्का, सब चेंज करके देखते हैं। एस एच किस में चेंज होगा, तो ऊपर जाके देखो, तो देखो एस एच किस में चेंज होता है, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये है एस एच, तो वो होगा एक्चुअल आउटपुट में चेंज। यहाँ पे लिख दो क्या, एक्चुअल आउटपुट। पर आर किस में चेंज होगा, एस आर आर पर यूनिट में चेंज होगा, तो यहाँ पे लिख दो एस पर यूनिट। सर माइनस करो अभी, सर ए एच किस में चेंज होगा, सर ऊपर आ जाओ, सर एक्चुअल आवर्स किस में चेंज होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एस आर आर पर आर किस में चेंज होगा, सर वापस से एस आर आर पर यूनिट में, यूनिट में। सर अपने फॉर्मूले में जाके देखो, क्या यही है क्या फॉर्मूला, सर वहाँ पे देखो, वहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि देखो सर ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो उसने क्या किया होगा, माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट और इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा एस आर आर पर यूनिट, क्योंकि वो दोनों चीज कॉमन है ना सर। तो भी हमेशा आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पूरा बड़ा कर लेंगे तभी फॉर्मूले लगाएंगे ताकि इजी पड़े। सर ये समझा कैसे मैंने अलग अलग डाला सब, पर आपको याद क्या करना है, सर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, सर कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीके की चीजें भी पूछता है आपको बोल देगा कि इनपुट साइड से आंसर निकालो, आपको बोल देगा आउटपुट साइड से आंसर निकालो, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो सर आपको क्या करना है सर आपको क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूले समझाए आपको, जैसे कि एब्जॉर्ब माइनस, तो ऊपर के मैंने दोनों ही लेंगे, फिर इससे दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर यूनिट एस आर आर पर, मिर्जा भाई, एस आर आर पर आर माइनस ए आर आर पर आर करता है मल्टीप्लाई एक्चुअल आर से, यही मैंने सिखाया था आपको। पक्का, तो आप जब इसको डिराइव करेंगे तो पहले इसको पूरा खोल लीजिए मतलब पर आर इंटू ए एच माइनस ए आर आर पर आर इंटू एच, जैसे ये नहीं लिखे तो फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव जो अपन करते हैं ना, जो जुगाड़ मैंने ढूंढा है, ये आप जुगाड़ कर नहीं पाओगे, ये जुगाड़ अगर होगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो ए आर आर इंटू ए एच करके यहाँ पे क्या लिख देना, ये क्योंकि एक्चुअल हर जगह लिखना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से करके देखोगे तो आपके सारे फिक्स्ड वैरिएंस के भी आप फॉर्मूले को रिवर्स कर सकते हो, सारे के सारे फिक्स को भी रिवर्स कर सकते हो। बात समझ में आई, पक्का। अब सर ये आपको लिखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद। सर इसका लॉजिक भी बता देता हूँ सर, हमको बिना लॉजिक के पढ़ के मजा नहीं आता, चलो सर वो लॉजिक भी बता देता हूँ आपको। सर मान लो हम्म, बताओ कि नहीं बताओ, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, ट्राई करता हूँ बताने का। तो कुछ डेटा लिखिए, पहले इसको लिख लीजिए एक बार पॉज करके, ये लिख लीजिए पहले पॉज करके, फिर मैं लिखाता हूँ, ठीक है। चलो समझने का ट्राई करो, पर्टिकुलर क्या है, ठीक है, बाद में चारों डेटा है। पर्टिकुलर मान लो कि मेरे पास में आउटपुट आया, बजट में कितने का आउटपुट कम, और आर्ली डेटा मेरे पास में कितने के, मतलब कि 1 यूनिट को कितने आवर्स लगेंगे बेटा, 2 आवर्स लगेंगे, पक्का, ठीक है सर। मान लो एक्चुअल में मेरे पास में ये 3800 है, क्या है ये मेरे पास में 3800, और मेरे को आवर्स लगते हैं फॉर से 6650, 6650,
कितना ठीक है। तो सर सबसे पहले 1 आवर्स का कितना लगता, तो सर मेरे पास आउटपुट कितना है 3800, बात समझना आउटपुट कितना है 3800, तो मेरे पास में स्टैंडर्ड आवर्स, सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा। सर देखो ये 3800 है मेरे पास में, 800, और एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने लगते हैं, क्योंकि बजट भी क्या है मेरा एक स्टैंडर्ड ही है ना, जो बजट आप तय करते हो वो भी एक तरीके का आपका स्टैंडर्ड ही है। पर ये बजट फॉर, ये बजटेड आउटपुट फॉर बजटेड आवर्स है, लेकिन मेरे को स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 3800, 7600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7600 पक्का। अब सर मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड चाहिए, अब मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए, मेरे को क्या चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट, बात समझना जो वर्ड बार बार यूज आ रहा था, सर मेरे को क्या चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए एक्चुअल आवर्स, फॉर एक्चुअल आवर्स, मतलब कि अगर मैं इतने घंटे काम करूं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आउटपुट बनना चाहिए था। वापस से, अगर मैं इतने घंटे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना आउटपुट बनना चाहिए था, तो सीधी सी बात है सर, अगर एक यूनिट 2 घंटे में बनती, 50 घंटे काम के तो यूनिट बनेंगे, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं 665 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा 332.5 यूनिट्स बनेंगी, 335 यूनिट बनेंगी, समझ में आ रहा है, सॉरी पॉइंट नहीं है 3325, 3325, ठीक है। एक रिलेशन देखो मेरे साथ में, इन दोनों का रिलेशन क्या है 1:2 का, इन दोनों का रिलेशन क्या है 1:2 का, पक्का। सर मेरे साथ में आप इन दोनों का रिलेशन चेक करो, इन दोनों का रिलेशन भी क्या है 1:2 का, 3800 इंटू 76 इंटू 2 करके देखो, यानी कि ये 1 है और ये कितना है 2 है। सर वैसे ही इन दोनों का रिलेशन चेक करके देखो, इन दोनों का रिलेशन चेक करके देखो, ये भी क्या आएगा आपका 1:2 आएगा, ये भी क्या आएगा 1 होगा, और ये कितना होगा 2 होगा। तो यही अपने कन्वर्जन पार्टनर है बेटा, यही आपके क्या है कन्वर्जन पार्टनर है। मैं आपको समझाता हूँ, रुको एक सेकंड, मेरे को एक सेकंड दो, एक सेकंड बस। चलो ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको कन्वर्जन के पार्टनर क्या क्या बताया, ये तो पहला वाला सबसे सिंपल है, पहला वाला ऐसा क्योंकि जो एसआरआर यूनिट को मेरे को कन्वर्ट करना है एसआरआर का, एक्चुअली रिलेशन ये तीनों का है। देखो जब मैं बजटेड आउटपुट को बोल रहा, बजटेड आउटपुट को बोल रहा, तो उसका रिलेशन किसके साथ में बजटेड आर्स के साथ में, उसका रिलेशन किसके साथ में बजटेड आर 1:2, रेशियो समझ में आ रहा है, हर किसी का रेशियो क्या 1:2 है, तो देखो तो यहाँ पे बजटेड आउटपुट का हमेशा रिलेशन किसके साथ है बजटेड आर्स के साथ में रहता है, पक्का। अब सर ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, तो देखो ये स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स का रिलेशन किसके साथ में है, ये क्या है यहाँ पे आवर्स के साथ में, वो भी कौन से आवर्स में एक्चुअल आवर्स, तो आप देखोगे स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स का रिलेशन किसके साथ में एक्चुअल आवर्स के साथ में, बात समझ में आ रही। और सर उसके साथ में अगर ये देखोगे आप ये 7600 मतलब कि एक्चुअल आउटपुट ही देख लो, तो ये एक्चुअल आउटपुट, तो ये एक्चुअल आउटपुट का किसके साथ में रिलेशन है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। इन सबके रेशियो का देखोगे तो सबके रेशियो कॉमन है 1:2, सबके रेशियो क्या है कॉमन है 1:2, सबके रेशियो क्या है कॉमन है 1:2, बात समझ में आ रही है पक्का, समझ में आ रहा है क्या अच्छे से, कोई दिक्कत। सर अब वो सारे के सारे वो होते हैं, यानी कि टैली होते हैं, आप लोग कन्वर्ट करके देखिएगा आराम से हर किसी से आंसर आएंगे,
पर कन्वर्जन पेयर में एक चीज मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, पहले आप इतना लिखेंगे, हर चीज पहले इतना लिखेंगे, ये रिलेशन देखेंगे। देखो इन दोनों का रिलेशन 1:2, इन दोनों का रिलेशन 1:2, और एट द सेम टाइम देखो इन दोनों का रिलेशन अगर चेक करोगे तो 1:2 आएगा। अगर आप लोग इन दोनों का रिलेशन चेक करोगे तो 1:2 आएगा, और अगर इन दोनों का रिलेशन चेक करोगे तो भी क्या आएगा 1:2। तो कन्वर्जन पार्टनर भी यही सब बनते हैं। बात समझ में आई? पक्का सर। तो अब एक आखिरी लाइन में लिखा रहा हूँ, ये लिखेगा बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर, यानी कि ये जो तय करे आपने, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। लेकिन किसके लिए स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड फॉर अ बजटेड एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? और स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे आपके लिए। जिसको ये लाइन समझ में आ गई उसको कभी बजट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में दिक्कत नहीं आएंगी। जो ये बजट है, मतलब कि ये जो रेशियो है बेटा 4000 और ये 8000 का, ये जो रेशियो है, ये भी एक स्टैंडर्ड है। ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड ही है। पर कौन सी एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड है? ये एक बजटेड एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड है। कौन सी एक्टिविटी के लिए? एक बजटेड एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड है। और ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो चीज है, ये जो स्टैंडर्ड आपको दिया हुआ है, ये 33250 ये वाले जो चीज दी हुई है, ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। ये भी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। लेकिन कौन सी चीज के लिए स्टैंडर्ड है बेटा? इट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। इट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? अच्छे से ये दो लाइन आखिर में लिख के रखेंगे। ये सारे कन्वर्जिंग पार्टनर, कन्वर्जन पेड और कन्वर्जन पेयर लिख के रखेंगे, और ये आया क्यू वो भी लिख के रखेंगे। पक्का? चलिए, थैंक यू। अब अगले लेक्चर से अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, सारे फॉर्मूले समझने हैं अच्छे से। जहां पे भी डाउट हो मेरे को फोन करना है, मेरे को मैसेज करना है, कुछ भी करो, अच्छे से करो। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।